ओम साई राम और जय गणेश। सभी सिंगर साथियों का मैं इंदौर के ऑर्गेनाइजर म्यूजिकल ग्रुप और इवेंटर्स का मैं स्वागत करता हूं। आप सभी सिंगर भाइयों का स्वागत करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग हमारे सिंगर एसोसिएशन में जुड़ने जा रहे हैं और मैं सभी से अनुग्रह करूंगा कि सिंगर एसोसिएशन में मैं उन्हीं ऑर्गेनाइजर्स सिंगरों को शामिल कर रहा हूँ साथियों, जो वास्तविक में हमारे इंदौर में इवेंट और माँ सरस्वती का सम्मान करते हैं। अभी हम लोग देखने में आ रहा है कि हमारे इंदौर के अंदर कई प्रकार के ऐसे इवेंट होते हैं जो कि जब चाहे तब रख दिए जाते हैं, मनमाना पैसा भी लिया जाता है और अच्छे कलाकारों को मौका नहीं मिलता है। मैं चाहूँगा अच्छे कलाकारों को मौका देने के लिए आप सब लोग एकजुट हो जाएं और इंदौर के जितने भी म्यूजिकल इवेंटर्स हैं जो प्रोग्राम करते हैं, जाल सभागृह, प्रीतम लाल, रवि नाट्यगृह, माई मंगेशकर और मोहन माथुर सभागृह में ऐसे सभी ऑर्गेनाइजर इवेंटर्स से मैं निवेदन करूँगा कि आप सब लोग मेरे साथ एक समर्थन करने में साथ दें। एक सबसे बड़ा हमारे इंदौर में मुद्दा आ रहा है एकजुटता का परिचय देने का। मामला क्या है, हम लोग सभी सिंगर्स मिल करके ये सिंगर एसोसिएशन का गठन करने का एक मेन उद्देश्य ये है कि इंदौर में जब भी हमारे संगीत कलाकारों का आयोजन हो तो हम लोग एक ही संस्था को साथ दें, ना कि हम लोग 4-4, 6-6 प्रोग्राम एक साथ करें। क्योंकि आज हमारे कई कलाकारों को जो है अपमानजनक बातों को और अपमानजनक जो स्थितियां बन रही है उनका सम्मान नहीं हो पा रहा है, उनको एक मंच नहीं मिल पा रहा है और हर कोई व्यक्ति मंच पर अपने हिसाब से गाना गा रहा है और अपने हिसाब से वो रफ़ी बन रहा है, मुकेश बन रहा है और कुमार सानू बन करके अपने आप को दर्शा रहा है। ऐसा नहीं है। आप और हम सब लोग सिंगर एसोसिएशन की पूरी टीम इंदौर के सिंगर ये तय करेंगे कि कौन मंच पर पहुंचेगा और कौन गाएगा और कैसा आयोजन होना चाहिए। इन प्रमुख मुद्दों पर हमने सिंगर एसोसिएशन का गठन किया है। मैं बहुत जल्दी एक बैठक का आयोजन करने जा रहा हूँ जिसमें इंदौर के सभी सिंगर और ऑर्गेनाइजर शामिल होंगे। जो नहीं आएगा वो हमारे सिंगर एसोसिएशन में मेंबर नहीं रहेगा। साथियों, सिंगर एसोसिएशन का बनाने का मेन उद्देश्य यह है कि हमारे अंदर एक परिचय होना चाहिए। अगर हमारा पीतलमाल में अगर मान लो मेरा कार्यक्रम है तो इंदौर के सभी ऑर्गेनाइजर को मिलकर मेरा साथ देना चाहिए। इसी प्रकार से मान लो अगर किसी का आनंद मोहन माथुर सभागृह में कार्यक्रम हो रहा है तो हमें उसी दिन कोई प्रोग्राम नहीं रखना है। अगर शनिवार को कोई प्रोग्राम है तो हम सब लोग सिंगर एसोसिएशन यूनियन की टीम उस दिन शनिवार को उसका साथ देंगे, ना कि हम लोग प्रीतम लाल में रख रहे हैं, जाल सभागृह में रख रहे हैं, आनंद मोहन माथुर सभागृह में रख रहे हैं, माई मंगेशकर में रख रहे हैं। कई प्रकार से देखने में आया है हमारे सिंगर लोग जो 1-1, 2-2 महीने से मेहनत करते हैं, उनके कार्यक्रमों को पानी फेरने के लिए ऐसे सिंगर, ऐसे एसोसिएशन और ऐसे लोग जो कि गायकी के नाम पर एक बहुत बड़ा धब्बा है, पैसा ले करके जहाँ चाहे जब चाहे तब किसी के भी प्रोग्राम को फेल करने के लिए शनिवार रख दिया, रविवार रख दिया, सोमवार रख दिया। ऐसा ही एक मामला अभी मेरे सामने आया था और आप सभी के सामने कि 29 तारीख के दिन अगस्त में श्री कैलाश राय जी का एक आयोजन हुआ था, साज और आवाज़ म्यूजिकल का प्रोग्राम, जिनका प्रोग्राम फेल करने के लिए इंदौर के कई जगह पर आयोजन हुए। इससे हमारे इंदौर के अंदर ये संदेश गया कि हम सिंगरों में कोई एकजुटता नहीं है। जब तक आप और हम सब लोग एकजुटता नहीं लाएंगे हम हमारे इंदौर के किसी भी कलाकार को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। मेरे सिंगर साथियों से मैं निवेदन करूँगा, ये हमारे आपस में एक दूसरे की जो खींचतान है, एक दूसरे की टांग खींच के राजनीति करने का जो एक ये जरिया है, हम किसी के प्रोग्राम को बिगाड़ने की ये सोच हमारी घटिया जो रख रहे दिमाग के अंदर, उसे आप निकाल फेंकिए। अब हमारा सिंगर एसोसिएशन टीम बनाएगा। इंदौर के जो मेन ऑर्गेनाइजर हैं सब लोग मिलकर एकजुटता का परिचय देंगे, साथ देंगे। अगर शनिवार के दिन मान लो किसी का आयोजन हुआ तो उसको 10 संगठन, सब 10 ग्रुप के लोग मिलकर सफल बनाएंगे, ना कि एक ही तारीख में आयोजन होगा कि आपने कहीं प्रीतम लाल कर दिया, कहीं आपने जाल सभा में कर दिया तो कहीं रवि नाट्यगृह में कर दिया। ऐसा कार्यक्रम नहीं होगा। मैं निवेदन चाहूँगा, भले मैं किसी ऑर्गेनाइजर के लिए आपको बुरा लग रहा हूँ, मैं किसी सिंगर को बुरा लग रहा हूँ, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा। ये इंदौर की हकीकत है, ये जनता की हकीकत है। इंदौर की जनता चाहती है कि एक दिन में एक कार्यक्रम होना चाहिए, 10 नहीं होना चाहिए। ये मेरा नहीं, इंदौर की जनता का कहना है, अन्यथा सब प्रोग्राम फेल हो जाएंगे। क्योंकि आने वाला समय ऐसा हो जाएगा कि आप 4-6 लोग गाते रह जाएंगे, सुनने वाला आपको एक भी नहीं मिलेगा। क्योंकि 29 तारीख का यही मामला हुआ है। कैलाश राय जी के प्रोग्राम को 100% बिगाड़ने की तैयारी की थी। मैंने आपके म्यूजिकल ग्रुप में भी डाला था कि बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, जिसको आपने खुद ने देखा है। आपने देखा है कई प्रोग्राम कहाँ हुए हैं। मैं आप सभी से, मैं किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन हमारे म्यूजिकल ग्रुप के सभी इवेंटर सिंगर जानते हैं
कि आप लोग किस प्रकार की घटिया राजनीतिक घटिया सोच लेकर आज हमारे कलाकारों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इंदौर के उभरते हुए कलाकारों को उठाने के बजाय उन्हें गिराने में लगे हुए हैं और जिसके उसके मंच पर आप जा करके माइक पकड़ लेते हो, जो चाहे वो आप स्वागत कर रहे हैं। किसी के मंच पर आप पहुँच करके हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं, ना आयोजक को पता है, न किसी कार्यक्रम संयोजक को पता है। आप अपने मनमाने तरीके से किसी के भी मंच पर जाकर आप लोग हैप्पी बर्थडे मना लेते हैं, किसी के मंच पर जाकर किसी और व्यक्ति विशेष का स्वागत कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से जो चाहे वो मनमाना जो कार्य करते हैं ये बंद करिए दोस्तों। इंदौर की संस्कृति, इंदौर में माँ सरस्वती का वरदान है, ये माँ अहिल्या की नगरी है, इसे बदनाम ना करें। ये आपका संगठन है, आप सबको, हम सभी सिंगरों को इंदौर की प्रकाष्ठा, इंदौर की मान मर्यादाओं को ताक में नहीं रखना है, अपने दिल में रखना है। सब मान मर्यादाओं को लेके चले और माँ सरस्वती को बदनाम ना करें। जो वास्तविक में सिंगर ऐसे लोगों को मंच दें, उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करें। सिंगर एसोसिएशन अभी 4-8 रोज बाद बहुत जल्द ही 15 सितंबर तक एक हम बैठक कर रहे हैं। मैं कार्यक्रम स्थल का वीडियो भी आपके बीच भेजूंगा। आप लोग मेरे सिंगर एसोसिएशन ग्रुप में मेंबर बने, जिसको जो पदाधिकारी बनना वो बने, सदस्य बने। और इंदौर में हम सब लोग कभी भी किसी का कार्यक्रम होगा तो एक परिवार की तरह ऑर्गेनाइज करेंगे, ना कि किसी के प्रोग्राम को बिगाड़ने के लिए एक ही तारीख में 10-10 प्रोग्राम रखेंगे। और ये जो आयोजन बिगाड़ने वाले लोग हैं, इन लोगों को हम सबको पृथक करना है, इनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी है कि हम लोग एक यूनिटी बना के चलेंगे तो ही हमारे इंदौर में सिंगरों को आगे बढ़ा पाएंगे। अगर हम लोग कहते हैं, एक छोटी सी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, मेरे सिंगर भाई लोग जानते हैं, ये हमने 3री-4थी की क्लास में जब हम छोटे बच्चे थे, जब हमने पढ़ा था कि एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लकड़ी के भारे को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। हमें लकड़ी के भार में बनना है। आपने देखा है कि एक अंगूर का गुच्छे में से अगर एक अंगूर निकल के बाहर हो जाता है, वो कुचला जाता है या मसला जाता है या वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो अंगूर के गुच्छे में, जब हम अंगूर के गुच्छे बन के रहेंगे तो हमारे सिंगर एसोसिएशन को और हमारे सिंगरों की टीम को कोई तोड़ने की ताकत नहीं रख सकता है। एकजुटता में ही अनेकता में, एकता में ही अनेकता है। हम लोग एकजुट नहीं होंगे जब तक ये जो असामाजिक लोग हैं हमारे सिंगरों के ग्रुपों को और हमारे सिंगरों के संगठन को तोड़ने की कोशिश करेंगे। ये सिस्टम बंद कर दीजिए दोस्तों, हम लोग एकजुट हो जाएं। मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, एक दूसरे को प्रोग्राम को बिगाड़ने के बजाय एक दूसरे के कार्यक्रमों को सफल बनाने पर विचार करें। और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप सभी साथीगण समझदार हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्द ही सिंगर एसोसिएशन का मैंने गठन कर दिया है, मेरा एक ग्रुप भी है। आप उस ग्रुप में अगर ज्वाइनिंग करना चाहें तो मेरे इस वीडियो के बाद में आपको एक लिंक मिलेगी ग्रुप की, उसमें आप जुड़े संगठन में। और वही लोग जुड़ेंगे जो किसी का प्रोग्राम खराब करने की कोशिश नहीं करेंगे। जो खराब करते हैं लोगों का प्रोग्राम, वो लोग मेरे सिंगर एसोसिएशन ग्रुप में नहीं जुड़ेंगे। धन्यवाद। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी बात हो जो उसमें से शेयर करना चाहते हैं तो मेरा ये स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, आप इस पर मुझे कॉल करें और मेरे सिंगर एसोसिएशन ग्रुप में जुड़ करके इंदौर के सभी कलाकारों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अगर मेरी किसी को बात बुरी लगी हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आपका छोटा भाई और बेटा हूँ, माफ़ी चाहूँगा। ओम साई।